हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीपी एजुकेशन 91। मैं सुमन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन। और अवकलन में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपोजिट फंक्शन। तो ये कंपोजिट फंक्शन का पार्ट 6 है। पार्ट 6 में हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि आपको दिया हुआ रहेगा, यदि y इक्वल टू √1 प्लस साइन x, तो dy बाई dx ज्ञात करें। यानी कि आपको ये प्रश्न दिया गया है, इस रूप में है, तो इसे क्या करना है, dy बाई dx ज्ञात करना है। y इक्वल टू √1 प्लस साइन x, इसको हम लोग समीकरण 1 कर देंगे और लिखेंगे समीकरण 1 को x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई dx ऑफ y इक्वल टू dy बाई dx ऑफ √1 प्लस साइन x। तो आप देखिए कि y का x के सापेक्ष dy बाई dx हो जाएगा। अब देखिए ये जो दिया गया है ये रूट के रूप में है, तो रूट के रूप में हम लोग फार्मूला जानते हैं कि dy बाई dx ऑफ रूट x के रूप में रहता है, तो इसका फार्मूला होता है 1/2√x। तो आप यहाँ पे देखिए कि ये √x है और यहाँ भी x है, यानी दोनों समान रहेगा, तभी फार्मूला 1/2√x होगा। इसे हम लोग डायरेक्ट रूट के रूप में यानी कि फार्मूला के रूप में लिखेंगे, तो हो जाएगा d ऑफ √1 प्लस साइन x। तो आप देखिए कि d ऑफ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे रूट के अंदर x था, तो यहाँ पे x लिखा गया है। यहाँ देखिए रूट के अंदर 1 प्लस साइन x है, तो इसे हम लिखेंगे 1 प्लस साइन x। अब देखिए आपको पता होगा कि ये 1 प्लस साइन x है, तो जो बटा वाला है इसको हम लोग ऊपर लिखेंगे, तो dy बाई dx ऑफ 1 प्लस साइन x। अब देखिए आप कि ये जो है, ये जो dc है वो dy बाई dx ऑफ u प्लस v के रूप में है। तो आपको पता होगा कि u प्लस जो v का dc होता है वो होता है dy बाई dx ऑफ u प्लस dy बाई dx ऑफ v। ये इस रूप में है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग कि ये रूट है, तो रूट x के रूप में जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2√x। यहाँ पे देखिए x के स्थान पे पूरा लिखेंगे 1 प्लस साइन x इंटू। अब आप देखिए कि ये u प्लस v है, यानी कि u के स्थान पर 1 है और v के स्थान पर साइन x है, तो 1 का dc अलग होगा और sin x का dc अलग होगा। तो इसे हम इस टाइप से लिख सकते हैं dy बाई dx ऑफ 1 प्लस dy बाई dx ऑफ sin x। आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन जब लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे तो आप इसे एक स्टेप लॉन्ग लिखें। तो यहाँ पे देखिए 1/2√1 प्लस साइन x इंटू 1 का dc जो होता है वो 0 होता है, प्लस ये साइन का जो dc होता है, आपको पता होगा कि साइन का जो dc होता है वो cos x होता है। साइन का dc क्या होता है, cos x होता है। तो आप यहाँ पे लिखिए साइन का dc cos x। अब आप इसे देखिए कि ये 0 प्लस cos x यानी कि
cos x, और cos x इसमें गुना हो जाएगा तो इसका आंसर पूर्ण रूप से हो जाएगा cos x बाई 2 रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स। ये आपका d बाई dx हो गया। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि y इक्वल टू रूट ओवर tan इनवर्स एक्स क्यूब हो तो dy बाई dx ज्ञात करें। तो देखिए आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है y इक्वल टू रूट ओवर tan इनवर्स एक्स क्यूब हो तो dy बाई dx ज्ञात करें। तो देखिए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें y इक्वल टू दिया गया है और जिस प्रश्न में हम लोग पहले पढ़े थे कि अगर जिसमें y नहीं दिया हुआ है तो उसे हम लोग माना कि y इक्वल टू लिखते थे। यहाँ पे y दिया गया है तो हम लोग डायरेक्ट इसे समीकरण 1 कर देंगे। तो ये हो जाएगा रूट ओवर tan इनवर्स एक्स क्यूब समीकरण 1। अब आपको पता होगा कि इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 को x के सापेक्ष अवकलन करने पर d बाई dx ऑफ y इक्वल टू d बाई dx ऑफ रूट ओवर tan इनवर्स एक्स क्यूब। अब देखिए y का x के सापेक्ष d बाई dx इक्वल टू यहाँ पे आप देखिए रूट ओवर tan इनवर्स एक्स क्यूब है। तो इसे हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला के रूप में सेट करेंगे रूट ओवर tan इनवर्स एक्स क्यूब। आपको पता होगा कि हम लोग जो पहले रूट का क्वेश्चन सोल्व किए हैं तो वो इस टाइप से रहता था 1/2 रूट x, यानी कि रूट के अंदर जो x है यही x यहाँ दोनों क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, तभी इसका फॉर्मूला 1/2 रूट x होगा। तो यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रूट के अंदर है tan इनवर्स एक्स क्यूब तो हम लोग बटा में लिखेंगे tan इनवर्स एक्स क्यूब। उसके बाद आप देखिए कि ये tan इनवर्स जो बटा में लिखे हैं इसको पुनः हम लोग कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। तो d ऑफ tan इनवर्स एक्स क्यूब। अब देखिए आप ये tan इनवर्स का फॉर्मूला के रूप में दिया गया है तो आप tan इनवर्स का dc जो जानते हैं वो इस रूप में रहता है tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स का जो dc होता है वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो x है और यहाँ पे x है दोनों क्या है, समान रहना चाहिए। तो आप देखिए कि यहाँ पे एक्स क्यू दिया गया है तो ये हो जाएगा d ऑफ एक्स क्यू। अब आप देखिए ये जो बटा में है इसको पुनः हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में लिखेंगे यानी एक्स क्यू। अब आप देखिए कि ये जो एक्स क्यू है वो x पे पावर n के रूप में है। तो अगर x पे पावर n के रूप में है तो ये किसके सापेक्ष हो जाएगा, x के सापेक्ष हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। ये जो दिया गया है रूट ओवर tan इनवर्स एक्स क्यू तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 रूट ओवर tan इनवर्स एक्स क्यू इंटू ये देखिए tan इनवर्स के रूप में है तो tan इनवर्स का डीसी होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन ध्यान देना है कि इसमें
x के जगह एक्स क्यूब है तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स क्यूब का होल स्क्वायर इनटू, अब आप इसे देखिए कि ये है x पे पावर n के रूप में, तो x पे पावर n का जो डीसी होता है वो होता है n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1। इस तो यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब आप इसे देखिए कि इसे हम लोग संयुक्त रूप से लिख देंगे, तो इसका dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा 3x स्क्वायर बाई 2 रूट ओवर tan इनवर्स x क्यूब इंटू 1 प्लस, यहाँ पे देखिए ये पावर है, पावर के ऊपर भी पावर है तो क्या होता है, तो पावर के ऊपर जब पावर रहता है तो गुना हो जाता है, यानी x पे पावर 6 हो जाएगा। ये आपका dy बाई dx हो गया। तो आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि y इक्वल टू साइन रूट ओवर साइन रूट x हो तो dy बाई dx ज्ञात करें। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस रूप में दिया गया है, तो इसे हम लोग सोल्व करेंगे। लिखेंगे y इक्वल टू साइन रूट ओवर साइन रूट x समीकरण 1। इसके बाद हम लोग लिखते हैं समीकरण 1 को x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझिए। आपके पास एनसीईआरटी का बुक होगा या केसी सिन्हा का बुक होगा या आलोक प्रकाशन का बुक होगा, इस टाइप का क्वेश्चन उसमें मिलेगा, तो आप इसे अच्छी तरह से समझें और अपने बुक से क्वेश्चन को सोल्व करें। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिख दिए कि समीकरण 1 को x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए y है तो ये हो जाएगा dy बाई dx ऑफ y इक्वल टू d बाई dx ऑफ साइन रूट x इस रूप में है। तो आप देखिए y का x के सापेक्ष क्या हो जाएगा, d बाई dx इक्वल टू, यहाँ पे आप देखिए कि ये जो है d साइन रूट x। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये है साइन का डीसी है, तो आपको पता है कि साइन के बाद जो ये x के रूप में रहता है वही उसके बटा के रूप में होता है, यानी हो जाएगा d ऑफ रूट साइन रूट x। क्योंकि हम लोग फार्मूला जानते हैं कि d बाई dx ऑफ साइन x इक्वल टू कॉस x। ये कॉस x तभी होगा जब यहाँ पर का x और यहाँ पर का x दोनों क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो अब आप देखिए कि साइन है, उसके बाद ये पूरा जो रूट साइन रूट x है वो बटा में होगा। इसके बाद देखिए कि जो बटा में है इसको हम लोग पुनः ऊपर लिखेंगे, तो d ऑफ रूट साइन रूट x। अब आप देखिए आपको पता होगा कि अगर रूट के रूप में रहता है तो बटा में रूट के अंदर जो रहता है वही लिखा जाता है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा साइन रूट x। इसके बाद हम लोग फिर बटा वाला को लिखेंगे ऊपर, तो d ऑफ साइन रूट x बाई d ऑफ रूट x। क्योंकि साइन के साथ जो x वाला पद होता है वही पद नीचे लिखा जाता है,
तो यहाँ पे x वाला पद के रूप में रूट एक्स है, तो हम लोग बटा में रूट एक्स लिखेंगे। इसके बाद फिर देखिए बटा में जो रूट एक्स है इसको हम लोग फिर पुनः ऊपर लिखेंगे रूट एक्स, और आपको पता है कि रूट एक्स किसके सापेक्ष होगा, तो x के सापेक्ष होगा। तो इस रूप में हम लोग इसको लाए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे फार्मूला के रूप में यूज करेंगे। तो आप देखिए कि साइन का जो डीसी होता है वो क्या होता है, कॉस होता है। तो कॉस रूट, उसके बाद ये पूरा लिखा जाएगा साइन रूट एक्स इंटू, फिर आप देखिए ये है रूट के रूप में है, तो ये रूट के रूप में जब है तो इसे हम लोग लिखेंगे 1/2 रूट साइन रूट एक्स इंटू, फिर आप देखिए ये साइन है, तो साइन का जो डीसी होता है वो होता है कॉस, यानी हो जाएगा कॉस रूट एक्स इंटू, फिर आप देखिए ये है रूट एक्स के रूप में, तो रूट एक्स का जो डीसी होता है वो होता है 1/2 रूट एक्स। आप बिल्कुल साइड में फॉर्मूला लिखते रहें। देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज हुआ है d/dx ऑफ रूट एक्स का, तो रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। उसके बाद फिर साइन का यूज हुआ है, तो साइन का यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर देखिए रूट एक्स का यूज हुआ है, तो रूट एक्स का फिर लिखा हुआ है। अब इसे आप क्या कीजिए कि पूर्ण रूप से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा d/dx इक्वल टू, अगर इसे हम गुना कर दें पूर्ण रूप से तो ये हो जाएगा कॉस रूट एक्स इंटू कॉस रूट साइन रूट एक्स बाई, अब देखिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 इंटू रूट एक्स इंटू रूट साइन रूट एक्स। आप इतना भी आंसर लिख सकते हैं, या फिर इसके बाद हम लोग इसे एक स्टेप आगे भी लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस रूट एक्स को कॉस रूट एक्स इंटू, फिर देखिए कॉस है तो कॉस रूट साइन रूट एक्स बाई 4। यहाँ पे आप देखिए रूट एक्स है इंटू रूट साइन रूट एक्स है, तो आप ऐसा कीजिए कि दोनों को रूट के अंदर लिख दीजिए। तो अगर दोनों को रूट के अंदर लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स इंटू, फिर आ जाएगा साइन रूट एक्स। आप ये भी आंसर लिख सकते हैं, d/dx, दोनों टाइप से आंसर लिख सकते हैं। तो ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 7 हो तो dy/dx ज्ञात करें। ये सभी क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो हम लोग ऑब्जेक्टिव को डायरेक्ट सोल्व करेंगे। आप पहले लॉन्ग प्रोसेस से सीख लीजिए, उसके बाद जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका मौखिक अलग वीडियो में बताया जाएगा। तो इसके बाद देखिए हम लोग इसे सॉल्यूशन करेंगे। लिखेंगे y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 7 समीकरण 1। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 को x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो अवकलन करेंगे तो हम लोग लिखेंगे d/dx ऑफ y इक्वल टू dy/dx ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो y का x के सापेक्ष हो जाएगा d/dx
बाई डी एक्स इक्वल टू, अब आप इसे देखिए, ये है डी ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 7 बाई, देखिए आप यहाँ पे कि इसे हम लोग लिखेंगे, ये है साइन, यहाँ पे ये पूरा x के रूप में है, तो x वाला पद को क्या किया जाता है, नीचे लिखा जाता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब देखिए ये जो बटा वाला है इसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में लिखेंगे। तो आप इसे देख सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला है वो u प्लस v के रूप में है, तो इसे हम एक्स स्क्वायर प्लस 7 बाई डी ऑफ x के रूप में लिखेंगे। तो अब आप देखिए कि जो साइन का डीसी होता है वो साइन का डीसी क्या होता है, cos x होता है, यानी cos के रूप में। तो cos और x के जगह यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू, अब देखिए आप इसे क्या कर सकते हैं कि u प्लस v है तो इसे हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और आपको इसके पहले वाला क्वेश्चन में प्रोसेस से भी बताया गया है कि आप इस टाइप से लिख सकते हैं, दोनों को अलग अलग, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 7। तो अब आप देखिए कि cos एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स स्क्वायर का डीसी क्या हो जाएगा, 2x, आपको बताया गया है, प्लस ये देखिए 7 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डीसी क्या होता है, 0 होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 2x प्लस 0, यानी कि 2x और 2x को इसमें गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 7। ये आपका d बाई डी एक्स का आंसर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि y इक्वल टू log sec x प्लस tan x हो तो dy बाई dx ज्ञात करें। तो इसे आप देखिए किस प्रकार सॉल्व करेंगे। जो लिखेंगे y इक्वल टू log sec x प्लस tan x, समीकरण 1। समीकरण 1 को x के सापेक्ष अवकलन करने पर, आप इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। उसके बाद आपके पास जो बुक है वो बुक से क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 को x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये होगा d बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ log sec x प्लस tan x। तो y का x के सापेक्ष हो जाएगा d बाई डी एक्स। अब आप इसे देखिए कि ये log के रूप में है, तो आपको पता है कि log का जो फॉर्मूला होता है वो log x इस रूप में होता है, यानी यहाँ पे x और ये x दोनों x क्या रहता है, समान रहता है, तभी log x का DC 1/x होता है। तो आप इसको इस रूप में लाने का प्रयास कीजिए। तो देखिए क्या होगा, d ऑफ log sec x प्लस tan x बाई d ऑफ, देखिए ये x के जगह क्या है, sec x प्लस tan x, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे sec x प्लस tan x। अब देखिए ये जो बाटा वाला है, बाटा वाला को हम लोग क्या करते हैं, ऊपर में लिखते हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि ये u प्लस v के रूप में भी है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप से लिखेंगे, यानी u प्लस v के रूप में sec x प्लस tan x। यानी ये जो बाटा वाला है, बाटा वाला को हम लोग क्या करते हैं, ऊपर में लिखते हैं, लेकिन ऊपर में लिखने से पहले देखेंगे कि ये u प्लस v के रूप में है, तो उसे हम लोग इस टाइप से लिखेंगे। उसके बाद आप देखिए कि log x का डीसी क्या होता है, 1/x, तो x के जगह हो जाएगा sec x प्लस tan x इंटू,
अब आप देखिए कि u प्लस v का डीसी है, तो आपको पता होगा कि d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस v, तो u प्लस v का डीसी होता है u का डीसी और प्लस v का डीसी। तो आप इसे डायरेक्ट भी फॉर्मूला लगा सकते हैं या एक स्टेप इस टाइप से लिख सकते हैं। तो देखिए d बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स प्लस d बाई डी एक्स ऑफ tan x, तो ये हो जाएगा 1 बाई सेक एक्स प्लस tan x इंटू, ये देखिए सेक एक्स है तो सेक एक्स का डीसी होता है सेक एक्स इंटू tan x। आप बिल्कुल फॉर्मूला को याद रखें तभी आपसे क्वेश्चन सोल्व होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसके बाद देखिए ये है tan x और tan x का डीसी होता है सेक स्क्वायर x। तो इसके बाद अब आप देखिए कि यहाँ पे दोनों पार्ट में सेक एक्स, यहाँ भी सेक स्क्वायर एक्स, यानी सेक एक्स क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं सेक एक्स कॉमन लेकर के, तो हो जाएगा tan x प्लस सेक एक्स। और देखिए यहाँ पे बॉटम में भी है सेक एक्स प्लस tan x। तो आप देखिए कि ऊपर में भी tan x प्लस सेक एक्स और नीचे में भी देखिए सेक एक्स प्लस tan x, दोनों सेम है, सेक एक्स प्लस tan x या tan x प्लस सेक एक्स। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बच जाएगा, बच जाएगा सेक एक्स। ये आपका क्या हो गया, d बाई डी एक्स आंसर हो गया। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन बोर्ड में रह सकता है और ये सभी क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आ सकता है। तो आप इसे पूर्ण रूप से अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।